वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं कैनवा। पिछली क्लास में हमने एक टेम्पलेट की मदद से एक डिज़ाइन बनाया था और टेम्पलेट के यूज़ को समझा था। आज हम एक ब्लैंक कैनवास की मदद से और कस्टम डिज़ाइन बनाएंगे और कैनवा के मुख्तलिफ़ ऑप्शंस को समझेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी एक पोस्ट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंस्टाग्राम की पोस्ट चूज़ कर लेते हैं कि हमें स्क्वायर में इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स हमें शो हो रही हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, हम क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर पर क्लिक कर देंगे और स्क्रैच से हम अपने डिज़ाइन को आज बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमें कैनवा के मुख्तलिफ़ टूल्स समझने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें ये शो हो रहा है कि ये हमारा जो कैनवस है ये इस तरीके से हमें शो हो रहा है और यहाँ पर एक हमें ज़ूम इन ज़ूम आउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसकी मदद से हम अपने कैनवस को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये तमाम टूल्स भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपके वर्क फ्लो को तेज़ कर देते हैं और बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से आप काम करते हैं अगर आपको टूल्स का सही तरीके से पता होता है कि कौन सा टूल्स क्या काम करता है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट पेज, यानी कि जब भी हम कोई एक कैनवस लेते हैं तो वो सिर्फ एक नहीं होता, यानी कि एक पेज एक कैनवस नहीं होता, हम उसमें मुख्तलिफ़ पेजेस ऐड करा सकते हैं। तो इस चीज़ को भी अभी हम देखते हैं। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पर इसी पेज को जो भी हम डिज़ाइन करेंगे डुप्लीकेट कर सकते हैं और यहाँ पर एक नया पेज भी ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा है प्लस के निशान के साथ, ऐड कमेंट। तो हम अपने किसी डिज़ाइन में कोई कमेंट भी पास कर सकते हैं। और ये जब हम ग्रुप में कोलैबोरेशन करते हैं और एक साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उसमें ये हमारे लिए मददगार साबित होता है कि हम अपने एक टीम मेंबर के किसी डिज़ाइन पर कोई कमेंट्स कर सकते हैं और उसे गाइड कर सकते हैं कि ये किस तरह अपना व्यू उसके ऊपर दे सकते हैं। नोट का भी एक ऑप्शन आ रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम ये नोट भी लिख सकते हैं और वो नोट हमारे दूसरे टीम मेंबर्स को शो हो जाएगा। ये तो थे छोटे छोटे से टूल्स जिनका समझना बहुत ज़रूरी है और आपको इन तमाम टूल्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत ही आपके वर्क फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। अगर जितना अच्छा आपको टूल्स समझ में आएंगे उतने अच्छे तरीके से आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन में यहाँ पर हम टेम्पलेट्स का ऑप्शन आता है कि हम कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं, लेकिन हमें टेम्पलेट्स स्टार्ट में भी शो हुई थी, हमें लेना नहीं है तो हम इस ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं। सेकंड पे हम आते हैं एलिमेंट। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे वो है फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या काम करते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम्स हम अपने डिज़ाइन में ऐड करा सकते हैं। और ये फ्रेम्स क्या करते हैं कि ये एक इमेज का एरिया कवर कर लेते हैं, यानी कि सिंपली एक फ्रेम हमने लगा दिया, अब इसके अंदर हम कोई भी इमेज चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं और उसको किसी दूसरी इमेज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली कोई भी एक इमेज लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये फ्रेम असल में काम कैसे करता है। अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो ये देखें, हमने जो फ्रेम चूज़ किया है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है कि ये हाफ में हमें इस तरह की इमेज शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर हाफ पे ये इस तरीके से लेके आएंगे और इसको यहाँ सिंपली यहाँ ड्रैग कर देंगे तो ये फ्रेम कुछ इस तरह से वर्क करता है कि अगर कभी हमारे पास इस तरह की कंडीशंस हों कि हमें एक ही इमेज के अंदर दो इमेजेस शो करानी हो तो फ्रेम उस सिलसिले में हमारी बहुत मदद करता है और हम डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इस बंदे का चेहरा लेके आना है और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम चाह रहे हैं कि इसका चेहरा भी वाज़ेह नज़र आए, तो हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये इस तरीके से दोनों के चेहरे हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। हम चाहें तो इस वाली इमेज पे भी डबल क्लिक करके इसे भी
एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। यहाँ पर हम कोई दूसरा फ्रेम लेके देखते हैं और उससे समझते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। एरो पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद काफ़ी फ्रेम्स हमारे सामने आ जाते हैं जो कि हम अपने डिज़ाइन में ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर एक इस तरह का फ्रेम है। अब इस फ्रेम पर हम अगर कोई इमेज लगाना चाहें, हम कोई इमेज देखते हैं और यहाँ पर मैं ये इमेज ले लेता हूँ और इस फ्रेम को थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से हम फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हैं।